अभी हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स 8th क्लास के लिए। यहाँ हमारे पास है रोम्बस राइस चावल इसमें भी अच्छा नाम दे रखा है, हेल्प राइस बेस्ट रिंग। वाओ। फाइंड एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स, और उसको जस्टिफाई भी करना है। और राइस रोम्बस जिसकी चारों साइडें बराबर होती है। ठीक है, फिगर हमें ये मिली हुई है। अब इसकी जस्टिफिकेशन वो करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। वो कैसे होगा, जैसे अभी हम करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास है एक रोम्बस जिसकी चारों साइडें बराबर है, और ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। हमें इन तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला काम हम करते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। जैसा दे रखा है बिल्कुल वैसे ही, काइट टाइप में हो गया ये। मैं तो डॉटेड नहीं, डार्क ही करूँगा। पहले डॉटेड की थी तो सीधी स्ट्रेट आई नहीं, ये ऐसे। ठीक है, ये 12 है, ये y, ये x, 5 z, चारों साइड इक्वल, c i r e x o। ओके, तो ये डायग्राम लगभग पूरा हो गया। सॉल्यूशन एग्जाम्पल 7, बिकॉज इन रोम्बस जिसकी चारों साइडें बराबर होती है। बस ये रोम्बस और स्क्वायर में ये फ़र्क होता है कि रोम्बस की भी चारों साइडें बराबर होती है और स्क्वायर की भी चारों साइडें बराबर होती है, लेकिन इनका जो इंटीरियर एंगल है स्क्वायर का 90 डिग्री होता है और इसका 90 डिग्री से एक कम होता है, और दो कम होते हैं और दो ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया इन रोम्बस। क्या होगा, डायगनल्स छोटे बड़े भी होते हैं उसके स्क्वायर के मुकाबले में। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो मैं इसको ही नाम दे देता हूँ 1, ताकि इसका इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आगे फ्रॉम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो फिर अब ये 5 दे रखा है और ये 12, तो जो ओ आर है वो बराबर होगा ओ सी के, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ओ आर मतलब y। इसी तरीके से जो x है ओ ई बराबर होगा ओ आई के। यहाँ लिख सकते हैं हम सिमिलरली इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब 90 डिग्री पर काटते एक दूसरे को, बिकॉज ओ आई आर इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, अब देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 के सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। अब 90 बना हुआ है ओ के ऊपर, ओ को छोड़ देंगे, बाकी के जो 2 पॉइंट बच गए इस ट्रायंगल के अंदर आई और आर, इनको जो मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो होगा हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया आई आर स्क्वेयर, बाकी दो साइडों के स्क्वेयर के सम के बराबर होगा। ओ आई स्क्वेयर प्लस में ओ आर स्क्वेयर
ओ आर हमने निकाला 12 आया था हमारा, और ओ आई है वो 5 आया हुआ है। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, 169, ये 13 स्क्वायर होता है 169। तो जो आई आर है वो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, जो कि हमें जेड निकालना था। क्लियर हुआ? तो जेड इजकल टू ये आ गया एक्स इजकल टू 5 सेंटीमीटर यहाँ से, और वाई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यहाँ से। ये हमारे हुए आंसर। अब जस्टिफिकेशन करनी है कि ये ठीक है या नहीं है। तो इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि जो सारे के सारे जो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 ये 12, तो ये भी 13 ही आएगा ना। 13 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ठीक है हमारा। ठीक है, बाकी जस्टिफिकेशन के अंदर तो हमने जस्टिफाई ही कर रखा है एक तरीके से। जो ये सारा जो हमने निकाला है, ये साथ साथ उसके रीज़न भी तो लिखे हैं कि ऐसा क्यों है, कि किस लिए है। तो इसलिए जस्टिफाइड अपने आप में ही इस तरीके से हो जाता है। तो हमने ये अच्छे से कर लिया। होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, और फिर हम जो है नेक्स्ट और लास्ट जो इसका एग्जांपल है वो करेंगे। लास्ट एग्जांपल है यहाँ पर, दिस वन, ये लास्ट एग्जांपल है इसका। इसके बाद कोई और एग्जांपल नहीं है, तो हम ये वाला एग्जांपल करेंगे। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।